मित्रों, आखिर क्या हुआ जब कर्ण ने महादेव के महाशक्तिशाली विनाशकारी अस्त्र को हवा में ही अपने हाथों में पकड़ लिया। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। मित्रों, ये बात महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 14 दिन की रात्रि युद्ध की है, जब कौरव सेना और पांडव सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। उस युद्ध के दौरान महारथी कर्ण युद्ध मैदान में उतरते हैं और पांडव सेना का भारी विध्वंस करते हैं। कर्ण पांडव सेना का भारी विध्वंस मचा रहे थे। ये देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, देखिए कर्ण कैसे हमारी सेना को नष्ट करते जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कर्ण हमारी सेना का सर्वनाश कर देगा। इसलिए हे माधव, अब मुझे ही कर्ण से युद्ध करना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोगों का ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो रात्रि युद्ध में कर्ण के सामने खड़ा हो सके, और रात्रि युद्ध में महारथी कर्ण को परास्त करना असंभव है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महामायावी राक्षस घटोत्कच को युद्ध करने के लिए स्मरण करते हैं और कर्ण से युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि रात्रि के समय राक्षसों की शक्ति कई हजार गुना बढ़ जाती थी। इसके पश्चात मायावी राक्षस घटोत्कच अपनी एक अक्षणी सेना और भीम और सात्यकी के साथ सेना के साथ सूर्यपुत्र कर्ण पर आक्रमण करते हैं। इसके पश्चात सूर्यपुत्र कर्ण घटोत्कच से युद्ध करने आते हैं। तब सूर्यपुत्र कर्ण और घटोत्कच के बीच महाभारत का विनाशकारी और भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध के दौरान महारथी कर्ण अपने तीरों से सभी योद्धाओं को घायल कर देते हैं और युद्ध छोड़कर भागने पर मजबूर कर देते हैं। इसके साथ ही वे घटोत्कच की एक अक्षौणी सेना का विनाश कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि कर्ण ने घटोत्कच को अपने तीरों से घटोत्कच के शरीर को भर दिया था। तब कर्ण को अपने ऊपर हावी पड़ता देख और अपने प्राण बचाने के लिए मायावी राक्षस घटोत्कच अपनी माया का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और अपनी माया का प्रयोग कर्ण पर करते हैं। घटोत्कच कभी गायब होकर युद्ध करते, तो कभी अपना आकार बड़ा करके, तो कभी पर्वत तक बन जाते हैं, तो कभी कभार आकाश से ऊपर आकर अनगिनत अस्त्रों और शस्त्रों की वर्षा करने लगते हैं। इसके पश्चात छल और माया का प्रयोग करके घटोत्कच कर्ण को युद्ध में हरा नहीं पाते और सूर्यपुत्र कर्ण अपनी धनुर्विद्या के बल पर घटोत्कच की माया को नष्ट कर देते। परेशान होकर घटोत्कच मायावी अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने लगते, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण उन सभी अस्त्रों और शस्त्रों को नष्ट कर देते। अंत में घटोत्कच एक दिव्य चक्र का संधान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह चक्र भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बाद पूरे संसार का दूसरा सबसे शक्तिशाली चक्र था। परंतु सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने साधारण तीरों से ही उस चक्र को हवा में नष्ट कर दिया और अपने अस्त्र को नष्ट होता देख घटोत्कच अत्यंत क्रोधित हुआ। अंत में वो महादेव द्वारा दिए गए सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र का प्रयोग कर्ण पर करते हैं। ये शक्तिशाली अस्त्र घटोत्कच को महादेव की कठोर साधना के पश्चात प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस वज्र में 108 चक्र लगे हुए थे जो निरंतर घूम रहे थे। यह वज्र अत्यंत विशाल और पर्वत के समान था। भगवान शिव का यह वज्र इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोकों में कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। यहाँ तक कि देवता और देवता के राजा इंद्र भी इस वज्र को रोकने में असमर्थ थे। तब घटोत्कच उस वज्र को सूर्यपुत्र कर्ण के ऊपर छोड़ देते हैं। ये देखकर कर्ण अपने धनुष को अपने रथ पर रखकर अपने रथ से उतरकर उस वज्र को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। ये दृश्य देखकर तीनों लोकों के देवता और सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके पश्चात महारथी कर्ण उस वज्र को वापस घटोत्कच के ऊपर छोड़ देते हैं। तब घटोत्कच रथ से कूदकर अपनी जान बचाते हैं और ये वज्र रथ, घोड़े और घटोत्कच की सेना को भस्म कर देता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।